नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विशाल एजुकेशन पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको मेरे अगले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंडर आने वाले जो भी सेक्शन है उनके ऊपर। तो चलिए, सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 1, दिस एक्ट विल नोन एज राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड दिस एक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द होल टेरिटरीज ऑफ इंडिया इंस्टेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस अधिनियम का नाम शिक्षा का अधिनियम होगा तथा यह जम्मू कश्मीर को छोड़ करके भारत के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। ये बोलता है सेक्शन 1 धारा 1। दूसरा है सेक्शन 4 धारा 4, चिल्ड्रन हु हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल एंड चिल्ड्रन out of schools should be given re-admission in the schools and should be admitted in the class according to the age group they belong to। हमारा जो सेक्शन 4 है या धारा 4 है वो बोलती है कि स्कूल छोड़ चुके बालकों तथा विद्यालय से जो भी वंचित बालक हैं उनको पुनः स्कूलों में प्रवेश दिया जाए तथा उनका जो प्रवेश है वो उनकी उम्र के आधार पर ही दिया जाए कि वो किस उम्र के हैं, उन्हें उसके आधार पर ही कक्षा में बिठाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र का बच्चा छोटी कक्षा में या छोटी उम्र का बच्चा बड़ी कक्षा में बिठा दिया जाए, इसके लिए ये धारा बनाई गई। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 5 क्या बोलता है। धारा 5 क्या बोलती है। Even if the transfer certificate is not there, the child will be admitted to the school। अगर बच्चे के पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है तब भी बच्चा स्कूल में एडमिटेड हो सकता है, एडमिटेड किया जाएगा। इससे पहले क्या होता था कि अगर कोई एक स्टेट का बच्चा दूसरी स्टेट में पढ़ना चाहता था तो उसके लिए उसको अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना होता था। RTE एक्ट 2009 से पहले की बात है ये। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 6 धारा 6। In this, the distance of school has been fixed. That is, there should be one primary school within an area of 1 kilometer and a higher secondary school within an area of 3 kilometer। तो धारा 6 क्या बोलती है कि ये सबसे पहले एक स्कूल के डिस्टेंस को क्या करती है, फिक्स करती है। इसमें हम ये धारा 6 इसलिए बनाई गई है क्योंकि इसमें जो एक स्कूल की दूरी है, घर से लेकर स्कूल की दूरी, उसको फिक्स किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जो प्राइमरी स्कूल होंगे वो घर से कितनी दूरी पर होंगे, 1 किलोमीटर के एरिया की दूरी में एक प्राइमरी स्कूल होगा हर एक गाँव में। एंड हायर सेकेंडरी स्कूल विद इन एन एरिया ऑफ 3 किलोमीटर, और जो हायर सेकेंडरी स्कूल होंगे वो 3 किलोमीटर तक के एरिया में होंगे। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 12 धारा 12। तो सेक्शन 12 देखते हैं क्या बोलता है। 25 रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू द डिप्राइव्ड चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल आल्सो। ये बोलता है कि 25% रिजर्वेशन आरक्षण देना चाहिए बालकों को प्राइवेट स्कूलों में भी। कौन से बालक आएंगे इसमें, जो वांछित बालक हैं, डिप्राइव्ड स्टूडेंट या चिल्ड्रन। Next one is section 13. There will be no entrance test for any child for admission to the school। ये बोलता है कि कोई भी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा किसी भी बालक की एडमिशन के लिए। अगर वो स्कूल में पढ़ता है तो ना ही तो बालक का एंट्रेंस टेस्ट होगा और ना ही तो उसके माता पिता का। कक्षा जो भी लोअर लेवल के क्लासेस होंगी उन तक एटलीस्ट 8th क्लास तक तो नहीं होगा। आर्टिकल 16 या सेक्शन 16, नो चाइल्ड विल बी फेल्ड फ्रॉम क्लास 1st to 8th। ये बोलता है जो धारा 16 है कि किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा कक्षा 1 से 8वीं तक। सेक्शन 17, नो चाइल्ड कैन बी हरास्ड फिजिकली और मेंटली और कैन नॉट बी पनिश्ड and derogatory words cannot be used against the children। तो धारा 17 क्या बोलती है कि किसी भी बालक को फिजिकली, मानसिक रूप से या तो फिर शारीरिक रूप से
हरास्ट नहीं किया जाएगा एंड कैन नॉट बी पनिश्ड, और उसे ना ही तो पनिश्ड किया जाएगा, और डेरोगेटरी वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द चिल्ड्रन, अपमानजनक शब्दों का भी विद्यार्थी के खिलाफ कोई यूज नहीं किया जाएगा। सेक्शन 21, it describes the management committee of the school, in which at least consisting of 15 members, in which it is necessary to have one SC, one ST and one OBC, and also necessary to have 50% women। ये बोलता है जो धारा, हमारी धारा 21 है, ये सबसे पहले मैनेजमेंट कमेटी ऑफ स्कूल को डिस्क्राइब करता है, इसके लिए बनाई गई है। इसमें क्या है कि एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 15 मेंबर होने चाहिए, उनमें से भी सबसे ज़्यादा जरूरी है एक एससी होना चाहिए, एक एसटी के लिए और एक ओबीसी, और जो 50% आरक्षण है वो होना चाहिए स्त्रियों के लिए। नेक्स्ट वन, सेक्शन 22। In this section, the format of the description of the development plans of the school has been given। 4, teachers works and obligations। इसमें जो भी अध्यापक के कार्य एवं कर्तव्य है उनको लिया गया है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 25, धारा 25, स्टूडेंट टीचर रेशो डिस्क्रिप्शन 40:1। However, this ratio can be changed depending on the class and number of students। धारा 25 क्या बोलती है कि ये क्या करता है, एक स्टूडेंट टीचर रेशियो बनाता है, अनुपात बनाता है, जिसका अनुपात होना चाहिए 40:1, मतलब 40 विद्यार्थी और 1 शिक्षक। However, this ratio can be changed depending on the class and number of student। बट क्या कर सकते हैं कि इस अनुपात को चेंज किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कक्षा पर और जो भी कक्षा में विद्यार्थी हैं उनके स्ट्रेंथ पर कि कितने विद्यार्थी कक्षा में हैं। वैसे इन्होंने कुछ रूल सेट किया है, कुछ क्राइटेरिया सेट हुआ है। जैसे फॉर प्राइमरी क्लास जो भी 1st से लेकर 6th क्लास तक है उनमें रेशो 60 स्टूडेंट होंगे तो 2 अध्यापक, 61 to 90 students 3 teachers, 91 to 120 students 4 teachers, 121 to 200 students तक 5 teachers। If there are more than 150 students, each school will have one head teacher and 5 other teacher। अगर 150 से ज़्यादा छात्र किसी भी स्कूल में है तो वहाँ पर एक क्या होगा, उप अध्यापक हेडमास्टर होगा और 5 अन्य टीचर होंगे, अन्य अध्यापक होंगे। क्लास 6 to 8 तक, कक्षा 6ठी से 8वीं तक स्टूडेंट टीचर का जो अनुपात है वो है 35:1। और इसमें क्या क्या मैंडेटरी है, जरूरी है, क्या क्या होने चाहिए, मैथ्स का टीचर, साइंस टीचर, एसएसटी टीचर, लैंग्वेज टीचर आल्सो नेसेसरी। स्कूल्स हैविंग मोर देन 100 स्टूडेंट्स, in those schools it is necessary to be teacher of art education, physical education, work and experience education। तो ये बोलता है कि जिन भी विद्यालयों में 100 से अधिक छात्र होंगे उनमें जरूरी है एक कला अध्यापक, एक शारीरिक अध्यापक, एक कार्य अध्यापक और एक अनुभव अध्यापक। वर्किंग डेज फ्रॉम क्लास 1st to 5th। अब देखते हैं कि कैसे कैसे वर्किंग डेज को डिवाइड किया गया है क्लास के अकॉर्डिंग। 200 डेज पर एकेडमिक ईयर, मतलब कितने 200 दिन कक्षा होनी चाहिए एक एकेडमिक ईयर में। वर्किंग हावर्स, उसमें से कितने घंटे, 800 घंटे पूरे साल में होने चाहिए। वर्किंग डेज फ्रॉम क्लास 6 to 8th। वर्किंग डेज जो भी कार्य के दिन रहेंगे वो है 220 दिन कक्षा होगी और उसमें वर्किंग हावर्स लिए गए हैं 1000 आवर्स पर ईयर। दैट इज मतलब एक हफ्ते में 45 आवर और जो एक दिन में है 7.5 घंटे हर दिन कक्षा ली जाएगी। ये था एक टीचर के लिए। सेक्शन 27 या फिर धारा 27 देखते हैं क्या बोलती है। ये टीचर कैन नॉट बी एंगेज्ड इन एनी वर्क अदर देन सेंसस, एनिमल सेंसस, पंचायती राज, असेंबली, पार्लियामेंट, इलेक्शन, डिजास्टर लीव प्रोग्राम्स। ये बोलता है कि जो एक अध्यापक है वो अन्य किसी भी कामों में नहीं लगाया जा सकता, किसको लेकर, एक जनगणना
या पशु गणना, पंचायती राज, या जो भी इलेक्शंस होंगे हमारे पार्लियामेंट के, या फिर आपदा समिति प्रोग्राम जो भी होते हैं, आपदाओं के समय जो भी प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, उनके अलावा शिक्षक जो है वो कहीं भी भाग नहीं ले सकता है। सेक्शन 28 धारा 28 गवर्नमेंट टीचर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कोचिंग एंड प्राइवेट टीचिंग प्रोसेस। ये बोलता है कि सरकारी अध्यापक जो है वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भाग नहीं ले सकता है और ना ही निजी शिक्षण प्रक्रिया में भाग ले सकता है। सेक्शन 31 धारा 31 ये क्या बोलती है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2005 इन द स्कूल एंड इम्प्लीमेंट इट इन द स्कूल। इसका कार्य है बाल अधिकार नियम 2005 को स्कूलों में गठित करना तथा लागू करना। तो चलिए थोड़ा सा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये लिया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से एजुकेशन वाज प्लेस्ड इन द कंकरेंट लिस्ट। मतलब कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था और उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और जो प्रेसिडेंट थे हमारे राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को आधार प्रदान करने का कार्य 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, उसके तहत किया गया था। एट दिस टाइम द पीएम ऑफ इंडिया वॉज कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और ये ऐसे क्वेश्चंस टेट में हमेशा पूछे जाते हैं और आप इन पर ज़रूर फोकस करें। राज्यसभा पास्ड इट ऑन 25 जुलाई 2008। राज्यसभा ने इसे कब पास किया था? आरटीई को 25 जुलाई 2008 को, और लोकसभा में पास किया गया था 4 अगस्त 2008 को। ऑन 26 अगस्त 2009 द प्रेसिडेंट गेव हिज assent to it. From 1st April 2010 RTE was implemented in India. कब implement हुआ था इंडिया में RTE? 1st अप्रैल 2010। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर जम्मू एंड कश्मीर में ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और स्टेट्स में जो राज्यों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई वो हुई 25 मार्च 2011 को,